हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसमें आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़, दोनों की एनर्जीज़ देखूंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। जून में किस तरीके से आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जॉडियक्स देख लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी सारे कार्ड्स चार्ज करके रखे हुए हैं, टाइम बचता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से एनर्जीज लेती हूँ जॉडियक साइंस की। कुछ नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पर, मे बी वो आपका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, या फिर आप लोगों की पहली मुलाकात हुई हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपकी लास्ट मुलाकात हुई हो, ये भी हो सकता है, या कोई स्पेशल डे रहा हो। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ हो। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है। ठीक है, नंबर्स और जॉडियक्स इसमें अगर आप लोगों के नहीं आते तो आपने ये नहीं सोचना है कि इसमें तो मेरे आए नहीं है तो ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस होती है। जब भी आपको मेरी रीडिंग आपके सामने आती है, ये उसी टाइम से रिलेट करना स्टार्ट करेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग पूछ चुके हैं कि मैम आपकी टाइमलेस होती है, तो ऑफ कोर्स टाइमलेस रीडिंग होती है। क्योंकि हर बार मैं ये टॉपिक पे लिखूं कि टाइमलेस है, ये है, तो वो फ़ायदा नहीं है, उसमें वो पूरा फिर आता नहीं है। तो बेटर है कि आपको मैं बता चुकी हूँ, हर बार बताया है, इस बार भी बता दिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप या आपके पार्टनर के क्या जॉडियक साइंस या नंबर्स इसमें से निकलते हैं। ठीक है, फायर और वाटर की बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी दिख रही है। ठीक है, जॉडियक्स में अब अलग आया है थोड़ा सा। ओके, दो और लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो मेन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पर जॉडियक, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर सेजिटेरियस, पाइसिस, और फायर है तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो। मैंने यहाँ बताया ना आपको, फायर और वाटर का बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, यहाँ पर सबके सभी आ रखे हैं एक तरीके से, मगर फिर भी जो सबसे ज़्यादा हैं वो सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एरीज है, लियो है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे अभी हाल फिलहाल में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 9 नंबर है, मे बी आप लोगों को कोई स्पेशल डे रहा होगा, या डेट ऑफ बर्थ या मंथ आपने देखना है, या फिर लास्ट आप लोगों की मुलाकात हुई होगी तो इस डेट पे हुई होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब और नंबर्स बता रही हूँ। 14, 5, 22, ठीक है, 4, और 23, 5, 5, 7, 11, नंबर 2, नंबर 3, और नंबर 26, 8। ठीक है, ये आप लोगों के या आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं, और आपने ये रिलेट करना है कि किस तरीके से ये मैच हो रहे हैं नंबर्स। ओके, ये तो यहाँ पर मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले
आप लोगों की एनर्जीज लेंगे, ठीक है, बाद में आपके पार्टनर की लेंगे। ओके, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज लेते हैं कि आप लोग किस एनर्जीज में हो। जून मंथ में आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी अपने पार्टनर को लेके, इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ एक बार मैं, फिर मैं अच्छे से बताऊंगी आप लोगों को कि क्या आए हैं आपकी एनर्जीज में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स है इधर। आप लोगों की जो एनर्जीज होंगी वो इस तरीके से होंगी कि आप लोग एक तरीके से इस कनेक्शन में इतना कुछ सफ़र कर चुके हो जिस वजह से आपको ना एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे कहते हैं ना एक इंसान को लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आप लोगों को ना एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ का, इस कनेक्शन का, कि ये मुझे कितना टॉर्चर कर चुका है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग इस कनेक्शन में काम तो करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, मगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं इस पे काम करूं, क्योंकि आप लोग ना अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस कनेक्शन में भी अभी तक तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर यहाँ पर कुछ के केसेस भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में मुझे होप नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आप होपलेस हो रहे हैं और आपको ये पता है कि आपका ये कनेक्शन किस तरीके का है। यानी कि जैसे कहते हैं ना यहाँ पे यिंग और यांग की एनर्जीज आई हैं, यानी कि आप दोनों, आप और आपके पार्टनर दोनों अपोजिट पार्टीज़ हैं। यानी कि आपके पार्टनर की सोच अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, ठीक है। आप लोगों की सोच अलग है, आपकी पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, आप लोगों का इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया अलग है। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहते हो, इमोशनली हो आप बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो होते हैं ना वो थोड़ा सा इस कनेक्शन में लॉजिक यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मगर आप लोग जो हैं वो आप कहीं ना कहीं भावनाओं में बह के
अपने डिसीजंस लेते हैं, भावनाओं में रहकर आप कोई स्टेप लेते हैं, किसी तरीके का ये चीज़ दिख रही है। मगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो इस टाइम पे, ये जून के मंथ में आप इस तरीके की चीज़ें सोचेंगे भी। मगर अगर आपने अपनी सोच में, जैसे कहते हैं ना कि मैंने अपनी सोच में विक्ट्री ले ली, विक्ट्री इन द सेंस जैसे इस तरीके से कि हाँ ठीक है, मैं इस कनेक्शन में ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी खुद को, या करूँगा, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं फीमेल हूँ उसके अकॉर्डिंग बोलूँगी। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। आपके नज़र में कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है, इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, आप ये मानते भी होंगे, जानते भी होंगे, समझ भी रहे होंगे, फील भी कर रहे होंगे। मगर आपको कोई एफर्ट्स अपने पार्टनर की साइड से अभी नहीं दिख रहे हैं। टावर की सिचुएशन बनी हुई है, डेट मीन्स कहीं ना कहीं सेपरेशन है, टोटली नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर नहीं कर रखा है तो किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस हैं, जिस वजह से आप ये सोचेंगे, जब उसकी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस आ रखी हैं या कुछ है तो ठीक है, वो अपनी ब्लॉकेजेस के साथ रहे। मैं जितना हो सकता था मैंने उस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने की कोशिश करी, मगर मेरा पार्टनर मेरी बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस प्रोसेस को ना पीछे छोड़ते हुए जा रहे हो, कि खुद के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है इस कनेक्शन का। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू वन भी आएगा ना, आप उसको भी शक की नज़र से देखोगे, क्योंकि आप एक बार धोखा खा चुके हो अपने पार्टनर की साइड से, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं कि बस बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं, एक लिमिट होती है, वो लिमिट पार हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कह सकती हूँ, ना कुछ दे सकती हूँ, ना एफर्ट्स लगा सकती हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो मतलब पार्टनर है ना, वो मैंने जैसे बताया ना कि वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, यानी कि दिमाग से बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो वो कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। वही चीज़ आपको बैक स्टेप कर रही है। जब मेरा पार्टनर मेरे लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा, मेरा पार्टनर मेरे लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, ठीक है, तो मैं इसका वेट क्यों करूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग तो चाहते हैं, कुछ लोगों के केसेस में जो अभी भी वेट करके बैठे हुए हैं अपने पार्टनर का इस चीज़ में, नहीं, एक ना एक दिन तो वो आएगा, एक ना एक दिन तो वो आएगी ही आएगी, मुझसे ज़रूर बात करेगी, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है। आपको वेट करना है, आप करो वेट। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, वेट और मूव ऑन वाली वीडियो में, कि अगर आपको वेट करना है आप वेट करिए, मगर अपनी ग्रोथ, अपनी अबेंडेंस, अपने फ्यूचर को स्टॉप करके नहीं, ठीक है, कि आप अपने पे फोकस ही नहीं हो रहे हैं और सिर्फ बैठ के वेट ही वेट वेट ही वेट करे जा रहे हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप वेट करो मगर अपने पे भी फोकस करो, ये चीज़ था। तो सेम ये चीज़ यहाँ पर भी आई है, वेट करना है आप करो, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन, ठीक है, ये कनेक्शन। मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, स्प्रेडिंग में 10 ऑफ कप्स आया है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचते हो, एक स्टेबल रहने की कोशिश करते हो, मगर आपका पार्टनर आपको स्टेबल रहने नहीं देता, क्योंकि उसके एक्शंस ही ऐसे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी विल पावर ना कुछ लोगों के केसेस में बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, कुछ लोगों के केसेस में बहुत डाउन हो रही है, क्योंकि आप लोग ना खुद को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन समझ रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि ये कनेक्शन अब शायद वर्क नहीं करेगा, मैं इस कनेक्शन में अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। नेगेटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नेगेटिव नहीं सोचना है, जो भी करना है थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। अगर आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो नेगेटिव भी ना सोचें, ठीक है, पॉजिटिव ही सोचें। हमेशा मैं आपको ये बात बोलती हूँ। आपको इस टाइम पे ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ना बर्डन वाला लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन मुझे ना बर्डन फील करा रहा है। मतलब बर्डन इन द सेंस कि
आप वेट करते रहते हो, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग में स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, कि क्यों नहीं आ रहा अभी तक, क्या हो गया, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, मेरी लाइफ से क्यों निकल गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज करके आपका आउटकम कोई पॉजिटिविटी में नहीं आ रहा है, नेगेटिव में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। अगर इन केस आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आ भी गया है, आने दो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पार्टनर कहीं पर भी स्टेबल नहीं रहता, उसको फोबिया है कमिटमेंट का। आप ये सोचिए, क्योंकि जब जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, वो अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, वो उसको कमिटमेंट क्या देगा, वो तो टाइम पास करेगा। फिर समझ गए ना। तो आपके पार्टनर टाइम पास ही करेंगे, मगर यहाँ पर जो इमोशंस का जो एक मिलन था ना, जो मैच था, वो आपके साथ ही रहेगा। अगर ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं, अगर इन केस अगर हो रहे हैं, तो होने दो, वो ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। क्योंकि लस्ट और लव में फ़र्क होता है। जो ट्रू लव होता है, वो चाहे कितने भी सेपरेशंस आ जाएं, एक ज़रूर होते हैं, एक ना एक दिन। जो लस्ट होता है ना, वो कभी भी सेपरेशन के बाद मिलता नहीं है। वे सोचता है कि ना भाड़ में जाए, अगर नहीं बात कर रही, नहीं बात कर रहा, भाड़ में जाए, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई दूसरी ढूंढ लूँगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो नहीं करनी है आपने, ठीक है। कुछ बीच में ऐसा भी एक वक्त आएगा कि जब आपको ऐसा लगेगा, जैसे मैंने बताया, कि आपके पार्टनर किसी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपको आपके ना एग्रेशंस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, आपको ना गुस्सा आने लगेगा, फ्रस्ट्रेशंस निकलेगी, चिड़चिड़ होगा, ठीक है। कि आप या तो फिर अपने पार्टनर को ऑनलाइन देखोगे, अगर आप उनको स्टॉक कर रहे हो, वो ऑनलाइन है, तो आपको ये लगेगा कि ये ज़रूर किसी से बात कर रहा होगा, ज़रूर कोई ना कोई इसकी लाइफ में आ चुका है, बहुत देर देर तक ऑनलाइन रहना, डैट मीन्स कहीं ना कहीं है। तो मैं अगर आपको हकीकत बताऊं, कुछ के केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि आपके पार्टनर कहीं पर अट्रैक्ट हुए हों, ठीक है। और वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, लव नहीं है, सीरियस कनेक्शन कुछ नहीं दिख रहा है। कि जैसे टाइम पास होता है ना, कि चलो ठीक है, कोई अच्छा लग रहा है, बात कर लो, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की साइड से। आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें पता भी चलेंगी कि आपके पार्टनर अब कहीं और खुश हो रहे हैं, ठीक है, मुझे दुखी करके कहीं और खुशी ढूंढ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं अगर आपको बताऊं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जून के मिड बीच में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तब आपको क्या करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। ये सोचा करो, वो बंदा मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करता है, ठीक है। ये सोचो कि वो इंसान मेरा प्यार डिजर्व नहीं करता है, वो क्या मुझे छोड़ेगा, मैं ही उस इंसान को छोड़ दूंगी, क्योंकि जो हर किसी का हो जाए वो मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। जो हर किसी की तरफ मुंह मारे है ना, आपसे अगर इस वक्त सेपरेशन है, फिर वो कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर वो उधर से अगर कहीं लड़ाई झगड़े हो गए, फिर वो तीसरे पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे इंसान का क्या वजूद है, आप सोच के देखिए। उसका कोई वजूद ही नहीं है, बहुत वाहियात और घटिया इंसान हो सकता है वो, ठीक है। जो आपको छोड़कर कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है, कि चलो सेपरेशन चल रहा है, जब आएगी तब मैं इससे बात कर लूँगा, तब तक तो मज़े लूँ। ये चीज़ें आपके माइंड में आएंगी ज़रूर, उस टाइम पे आपने खुद को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। तो आपकी एनर्जीज मुझे यही दिख रही है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आप हीलिंग के लिए किसी प्रोफेशनल को जाकर हीलिंग करवाओ। हीलिंग हम पता है कैसे कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें पसंद है, हमें अगर पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंट करो, ठीक है। अगर आपको डेकोरेशन चीज़ें, उनमें अगर आपका माइंड लगता है तो आप वहाँ पर इन्वॉल्व हो। म्यूज़िक अगर आपकी हॉबी है तो आप म्यूज़िक पे इन्वेस्ट करो अपना टाइम, ठीक है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, वो चीज़ करो आप। ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने आप को हील करना है तो किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाना है, फिर हमें रेकी करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज की डेट में बहुत से लोग गलत तरीके से रेकी भी करते हैं, रेकी के नाम पे पैसा लेते हैं, फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर करते ही नहीं है वो लोग, ठीक है। रेकी में ये चीज़ होती है। तो बेटर है कि आप खुद पे फोकस करें और खुद के बारे में सोचें, जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो चीज़ करें, ठीक है। आपकी एनर्जीज इस तरीके की ही रहेंगी।
दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी आती हुई दिख रही है। मतलब जिम्मेदारी एक तरीके से जैसे आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। भगवान ना करे आपकी फैमिली में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तब आप फैमिली की तरफ इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट करने लगोगे, तो फैमिली की तरफ आपका टाइम ज़्यादा मेरे को व्यतीत होता हुआ दिख रहा है, बजाय इसके कि आप इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। बहुत से लोग तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि बस ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं खुद की सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दूंगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ दिख रही है कि कुछ लोग अपनी विशेज़, यानी कि हमारी खुशी किस में है, हम वो काम करेंगे। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत से लोग ये चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी खुशी जिस चीज़ में, हम वो करेंगे। ठीक है, बहुत आपने अपने पार्टनर को खुश करने के लिए इतनी चीज़ें करी हैं, मगर आपका पार्टनर तब भी खुश नहीं हुआ। ठीक है, आपके किसी एक्शन से कभी भी आपके पार्टनर को संतुष्टि ही नहीं मिली है। कुछ ना कुछ कमी आपके पार्टनर ने आपके अंदर ज़रूर निकाली है। अगर किसी सच्ची बात पे आप गुस्सा करते हो तो आपको ये बोल दिया जाता है कि आप गुस्से वाले हो। ठीक है, जबकि किसी की सच्चाई किसी के मुंह पे बोल दी जाए ना, तो सामने वाला उत्तेजित होता ही है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो सामने वाला अगर आपको बोलने ना देना और उत्तेजित होता जा रहा है बिना बात के, इसका मतलब समझना उसका सच पकड़ा गया है। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रही है। आप तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में कहूँगी, सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपने कनेक्शन को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था तो आई थिंक आप लोगों को ये कनेक्शन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेस एंजाइटी में जाओ तो बेटर है इस कनेक्शन को ही छोड़ दें। ठीक है, अब आपके पार्टनर की साइड से मैं देख लेती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है, वो इस कनेक्शन और आपके बारे में क्या सोचते हैं, या जून मंथ में वो कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट में थोड़ा सा अगर ये बताऊं, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी तरीके के कोई चेंजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनके कैरियर को लेके हो सकते हैं, उनकी लव लाइफ को लेके हो सकते हैं, आपको लेके हो सकते हैं, इस कनेक्शन को लेके हो सकते हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि यहाँ पर ना स्टार्टिंग में तो, अभी तो हाल फिलहाल स्टार्टिंग के जो डेज होंगे जून में, उसमें आपके पार्टनर बहुत स्टक फील करेंगे, कैद फील करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कि मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, इस कनेक्शन के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ये स्टक रहने की वजह से कहीं ना कहीं इनको ना, जब इंसान सोचता है ना कि यार मैं फंस चुका हूँ, या मुझसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, या मैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं बंधा हुआ हूँ, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, या जो भी कुछ, उस चीज़ में ना ये बहुत लेज़ी हो जाएंगे कि मैं तो फंसा हुआ हूँ। अरे फंसे हुए हो तो निकलो बाहर। अगर किसी चीज़ में फंसे हो तो उसका सॉल्यूशन तो निकाल सकते हो ना, कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को अगर मैं इस चीज़ में स्टक हूँ तो मुझे इस चीज़ में ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इस स्टकनेस से बाहर निकलूँ।
यहाँ से बाहर निकलूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं या अगर मेरी लाइफ में किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो वो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, उनसे रिलीज़ होने की कोशिश करें। मगर नहीं, वो बहुत आरामदायक स्थिति में है। मैं फंसा हूँ, मैं फंसा ही रहूँगा। इंसान अगर कोई फंसता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। आपके पार्टनर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, वो स्टक हैं तो स्टक बने रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई कांटे में अगर फंस जाए ना, तो वो वहाँ बैठ के फंसे ही रहेंगे। ये नहीं कि उन कांटों को हटाने की कोशिश करें और बाहर निकलने की कोशिश करें। मगर जब आपकी साइड से कोई ऐसा एक एक्शन इनकी साइड पहुंच गया, तब इनके खलबली मच जानी है। ठीक है, इनको लगेगा कि मैं इतने टाइम से क्यों वेट करता रहा, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था। ठीक है, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था, मुझे एफर्ट्स लगाने चाहिए थे। आज मैंने ये सोचा कि वो तो मेरी ही है, वो तो मेरे पास आ ही जाएगी। मैं जब बात करूँगा वो मुझसे प्यार से बात करना शुरू कर देगी, मैं जब मिलने को बुलाऊँगा वो प्यार से मिलने के लिए आ जाएगी। मगर इस बार आप लोग ना अपना रवैया ही चेंज करने वाले हो, बिहेव ही चेंज हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे ना तो आप बोल देंगे हाँ जी बोलिए। अगर आपके पार्टनर मिलने की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत से केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मना कर देंगे। किस लिए मिलना है, क्यों मिलना है? कमिटमेंट दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए सीरियस हो तो मुझसे मिलना चाहते हो। कुछ ना कुछ ऐसा आप बोल देंगे कि आपके पार्टनर को लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में हार्मनी तो चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में वर्क भी करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद दो सिनेरियो दिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे दोस्त हो सकते हैं, कोई सीनियर्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसके बारे मतलब आपके बारे में जिसको बता रखा है, उससे थोड़ा बहुत ये राय मशवरा ले रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक चीज़। दूसरा कि जब आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे ना, या इनकी तरफ अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तब इन्हें ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि ये किसी ऐसे इंसान से मदद लेते हुए नज़र आएंगे कि वो बीच में पड़े और आप दोनों की सुलह करवाए। ठीक है, यानी कि मेडिएटर का काम। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोगों के केसेस में जब उन्हें आपकी साइड से ऐसे कोल्ड इमोशंस दिखेंगे ना, तो ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। मे बी किसी का सहारा लें तो बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या हिम्मत लेके आ सकते हैं। ये आपसे ट्रैवल करने की बात पे ही तय करेंगे कि मैं ट्रैवल करके मिलूँगा तभी बात करूँगा, मुझे फ़ोन पे मैसेज के थ्रू बात नहीं करनी है। ठीक है, फुल एंड फाइनल डिसीज़न करना है कि रहना है या नहीं रहना है, ये मुझे इस बार कंफर्म करना है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। ये एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के में भी दिखी थी कि एक बार क्लियर कट बात। आपके पार्टनर का पता है क्या काम है? वो आपको बीच में लटका देते हैं कि लटक जाओ। ठीक है, मैं ना वो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, ना प्रॉपर तरीके से आने दे रहे हैं, बीच में लटकाया हुआ है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और इन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, मैं इस कनेक्शन को अब और ख़राब नहीं होना देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर कुछ के केसेस में ये भी लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में किसी तरीके की दिक्कतें चल रही हैं ना, उस वजह से अगर ये आपसे डिटैच हुए थे, तो वो ये सोचेंगे दिक्कतें तो मेरी पता नहीं कब ख़त्म होंगी, जब ख़त्म होंगी तब ख़त्म होंगी, तब तक कहीं मेरा प्यार ही मुझसे दूर ना हो जाए। इससे अच्छा बेटर है कि मैं इसके साथ एक सुलह कर लूँ। ठीक है, ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ से इनकी क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ। फाइव, 9, 10, 3, 8 कुछ खास हो सकते हैं, एंड 11। ठीक है, नंबर 2। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। यस, ये फंसे हुए तो हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से फंस चुके हैं वहाँ पर।
या तो फिर आप लोगों का कुछ पता चल गया होगा, या फिर ये हो सकता है कि किसी को कुछ डाउट हुआ हो जिस वजह से ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर नज़र रखी जा रही हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये आज़ाद तो होना चाहते हैं, बाहर तो निकलना चाहते हैं, ये बाहर की तरफ देख भी रहे हैं, निकलना तो चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे निकलने की चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं निकलना तो चाहते हैं मगर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये फंस चुके हैं और ये अपने आप को बहुत एक्सट्रीम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ तो कैसे निकलूँ। मगर आपके पार्टनर के अंदर ना बिल्कुल भी एक हिम्मत नाम की चीज़ नहीं है कि अगर कोई इंसान चाहे ना तो ऑब्स्टेकल्स को रोक सकता है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ, जो भी परेशानियां हैं, को भी जो भी मतलब किसी भी तरीके से कोई भी अगर कुछ कर रहा है, रोक रहा है इन्हें किसी भी तरीके से, अगर एक अंदर की इच्छा हो ना कि नहीं मेरे को अपने पार्टनर से अब मिलना है तो मिलना है, उससे बात करनी है तो करनी है, अगर ये ठान ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर आपके पार्टनर बहुत लेजी हैं। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है यहाँ पर ये चीज पता चल रही है कि आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ठीक है, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आई थिंक आपके पार्टनर को बीपीज की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हाई एंड लो कुछ ऐसा हो सकता है, जिसमें मुझे हाई ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज और रेड कलर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो एग्रेशन को और हाइपर चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है, और गुस्सा भी इन्हें बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे आ जाता होगा। ये अपने किसी भी काम में ना फोकस नहीं कर पा रहे, किसी भी काम में ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं ये। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये आपकी तरफ बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा क्या इनको रोक रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये खुद कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, अगर मैं हकीकत बताऊं, हार्मनी क्यों आया है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना ये आपके साथ चाहते तो हैं इस कनेक्शन में वर्क करना। ठीक है, मे बी जैसे अभी ये थोड़ा छुट्टियों का टाइम चल रहा है, कुछ लोग अगर बाहर घूमने कहीं गए हैं कुछ भी तो उन्हें रेनबो दिखाओ। ठीक है, कुछ लोगों को रेनबो दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर मल्टी कलर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी स्टक हों, कितने भी लेजी हों, मगर वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। ये तो कंफर्म है, गिव अप नहीं करा है ना गिव अप करेंगे। ठीक है, चाहे ये आपको खुद कॉल मैसेज करे ना करे। ठीक है, मगर सॉरी मेरे सर में हेडेक हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से मैं रुक रही हूँ बीच बीच में। आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि वेट आपकी सारी जिंदगी करते रहेंगे। कुछ के केसेस में एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, कुछ के केसेस में ये आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं कि आप इन्हें कब कॉल मैसेज करोगे। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस को क्लैरिफाई करने के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन्हें ऐसा लग रहा है, ये किसी को यही कह रहे हैं कि मेरे वजह से ब्लॉकेजेस आए हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप दोनों के इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आए हैं, या फिर ये किसी को ये बता रहे हैं, शायद आप लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं किस तरीके से बात करूँ
शायद मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर रखा है या मेरा नंबर डिलीट कर रखा है, तो मैं किस तरीके से बात करूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर जिससे गाइडेंस ले रहे हैं ना, उसको ये कह रहे हैं कि तुम उसको कॉल या मैसेज करो, कुछ भी ऐसा करो कि मेरी बात उस तक पहुँच जाए, क्योंकि आप तक तो वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। मे बी शायद आप लोगों ने उनका नंबर डिलीट कर रखा है, तो उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपसे कैसे बात करें, ठीक है। या फिर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो वो आपको मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। ट्रैवलिंग क्यों आया है यहाँ पर? कुछ के केसेस में आपके पार्टनर ट्रैवल भी करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है। 8 ऑफ सॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बना के रखे हुए हैं आपके पार्टनर ने, और वो उनके खुद के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर हम चाहें, अगर मान लो सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया कि हम कांटों में फंसे हुए हैं, अगर आप गिव अप कर जाओगे तो आप शायद बचो ही ना। कितनी खरोचें आ जाए, पता नहीं कितने टाइम तक आप स्टक रहो, मगर जब अंदर से आप ठान लो ना कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे बाहर निकलना ही निकलना है हर हाल में, तो कहीं ना कहीं आप हिम्मत करोगे, ठीक है। मगर आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को और ज़्यादा डिले करते जा रहे हैं कि मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं अपने पार्टनर से बात करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ ख़राब कर दिया है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर की ना लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिस वजह से वो बहुत डाउन होते जा रहे हैं। अब वो इनकी हेल्थ हो सकती है, इनके प्रोफेशन में हो सकता है, इनकी फैमिली में हो सकता है, इनके रिलेशनशिप्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाहे फैमिली वालों के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, अगर ये मैरिड पर्सन से आप डिलीट कर सॉरी अगर अपने किसी भी मैरिड पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली में स्टक है, और उन्हें शायद किसी ने ये कह दिया हो कि तुम्हें कसम है, ये है, वो है, तुम उससे बात नहीं करोगे या करोगी, जो भी कुछ। ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, इस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मगर इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये चेंज होंगे, ठीक है। कब तक कांटे चुभाएंगे अपने पास बैठे बैठे, ठीक है, कब तक स्टक रहेंगे, ऑब्स्टेकल्स खड़े करते रहेंगे। ये एक दिन जब आपको खोने से डरने लगेंगे ना, जब अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं या किसी के थ्रू करवाते हैं, ठीक है, या अननोन नंबर से आपको करते हैं, और तब आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो अच्छे से उन्हें, तब इनके अंदर एक बिग चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें ये एक एक्शन लेंगे इस तरीके का कि बस अगर मैंने अब की बार हिम्मत नहीं करी किसी तरीके से, तो मैं अपने पार्टनर को खो दूंगा या खो दूंगी, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज इस जोन में दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा है, बहुत ज़्यादा लिब्रा है, यहाँ पर एरीज है, टॉरस है, ठीक है, और स्कॉर्पियो है, ठीक है। मैं अब यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। जब वो इतने फंसे हुए हैं या कुछ है, तो वो किसी तरीके का कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका, ठीक है। ये हम देखने की कोशिश करते हैं। याद तो आपकी बहुत जल्दी सताएगी इन्हें, ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत पेन में हूँ, इन्हें ऐसा भी लग रहा है
आपने इन्हें पेन दिया, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर ना, आप जैसे कहते हैं ना दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली मारना, आपके पार्टनर आपको ब्लेम बहुत करते हैं। तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से मैंने ऐसा करा, तुम्हारे वजह से मैं साइलेंट हो गया, तुम्हारे वजह से मैंने तुम्हें मैसेज नहीं करा, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, तुम ये रहते हो, तुम मुझे गलत समझते हो, तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं, तुम्हारे वजह से मैंने सब कुछ करा। ये कहने में वो बहुत नंबर 1 है। आई थिंक उन्होंने इस चीज़ में ना मेडल जीता होगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस ले रही हूँ यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा करेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि इनके एक्शन तो होंगे, एक्शन तब होंगे जब आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, अपनी लाइफ से आउट करोगे। आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज तो ज़रूर करेंगे। जून, मैंने पहले भी बोला था, जून जुलाई बहुत ज़्यादा खास लग रहा है कुछ लोगों के रीयूनियन का। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि उन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, आपको हर्ट किया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अपनी खुशियों के चलते या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपसे इस कनेक्शन को तोड़ा, आप पे ध्यान नहीं करा, आपको वैल्यू नहीं करा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये ऐसे वक्त पे क्रॉस रोड पे खड़े हुए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, मगर ये तब आपकी तरफ नहीं आए, ये कहीं और इन्वॉल्व थे, वहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व करने में लगे हुए थे। आपका तो ये सोच लिया था इसको तो मैं बाद में समझा दूंगा, पहले ये जो मेरे फजीदे बने हैं उनको सॉल्व करूं, मगर वो उसको सॉल्व करने में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो इतना सेपरेशन टाइम पीरियड आपका इतना लॉन्ग हो गया कि आप लोग स्ट्रेस में आ गए, आपके डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो गए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इन्हें इस चीज़ का गिल्ट रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट दिख रहा है। और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने समय पे ये काम क्यों नहीं किया, समय पे बैलेंस बनाने की कोशिश क्यों नहीं करी, मैंने उस टाइम पे अपनी आंखें क्यों बंद कर ली कि जो होगा वो होगा, मैं अब इस कनेक्शन में ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्यों मैंने गिव अप कर लिया था उस टाइम पे और अब मैं क्यों नहीं गिव अप कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपकी दूरी और आपका बिहेव इनको खलेगा, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस दे सकता है ये कि आप अब चेंज क्यों हो गए। जो हमेशा अपनी प्यार की दुहाई देने वाली, अपने प्यार का एक प्रूफ देने वाली, रोने वाली, गिड़गिड़ाने वाली, भीख मांगने वाली लड़की आज इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई कि अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रीज़न, डाउट्स क्रिएट कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि अब आप पहले तो कुछ लोगों के केसेस में पहले तो आप लोग बहुत बोल लेते होंगे, या कुछ लोग तो बोलते ही नहीं होंगे, सह लेते होंगे, झुक लेते होंगे, मगर अब आप लोग झुकने वालों में से दिख नहीं रहे हो, ठीक है। इन्हें ये लग रहा है कि अगर मान लो मैं जाता हूँ या बात करता हूँ, कुछ भी अगर मैं बोलता हूँ तो क्या ये मेरी बात को सुनेगी, रिस्पॉन्स करेगी, ट्रस्ट करेगी, इम्पोर्टेंस देगी, मेरी बात को वैल्यू करेगी। ये इनके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे, ठीक है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कहीं आपने अपना कप, लव ऑफ कप, ठीक है, कि आपने अपने प्यार का जो कप है किसी और को तो नहीं दे दिया, ठीक है, किसी और को तो नहीं दिया आपने, या कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, इस वजह से आप इनके साथ थोड़ा सा गलत बिहेव कर रहे हो या कुछ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनकी नींदें उड़ जाएंगी रातों की कि आपका बिहेव चेंज क्यों हुआ है। इस चीज़ पे ये गौर करेंगे क्योंकि आपका जो बिहेव है ना बहुत अजीब सा चेंज हुआ है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब आपने गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, बोलना नहीं है, आए तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाए, ऐसी वाली थिंकिंग रख ली है ना आप लोगों ने, तो आपके पार्टनर को डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। वो कनेक्शन को तो साइड में कर देंगे, उनके माइंड में ना डाउट्स घूमते रहेंगे
रीज़न क्या है चेंज होने का? कहीं कोई और तो नहीं आ गया, या ये मेरे को अपनी लाइफ से टोटली आउट ही तो नहीं करने की कुछ सोच रही है, कोशिश कर रही है? क्या रीज़न है, किस वजह से ये ऐसे चेंज हुई है? तो इनके जो दिमाग में ओवर थिंकिंग चलेगी ना, वो आपकी तरफ आपको मतलब उनको आपकी तरफ खींचेगी। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एक्शन में तो यही लग रहा है कि ये सारे जो डाउट्स उनके दिमाग में आएंगे ना, तो वो आपकी तरफ ज़रूर खींचेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, और क्योंकि इन्हें किसी ना किसी चीज़ का रिग्रेट ज़रूर हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर साइंस बता देती हूँ, पाइसिस है, एरीज है, लिब्रा है, और वर्गो है, टॉरस भी है, स्कॉर्पियो, जेमिना है। ठीक है, ये साइंस है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर वापस होते हैं तो गाइडेंस के तौर पे देख लेती हूँ कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कम बैक करते भी हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये देखने की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं इनको भी मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर आपको अपना ऑरा वीक नहीं करना है, मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ को वीक नहीं करना है। आप अभी जिस तरीके से ब्राइट स्टार की तरह हो ना, अपने चक्रास को बैलेंस करके बैठे हुए हो। बहुत टाइम से आपने खुद पे वर्क करा है, हीलिंग करी है खुद की, या जो भी कुछ खुद को पैम्पर करा है, तो उन चीज़ों से आपको वापस पावरलेस नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं करना है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा रिटर्न हो जाएं। वो चीज़ नहीं करनी है आपने। जिस पावर में आप अभी हैं उसी पावर में रहें। आपके चेंज होना है तो आपके पार्टनर को चेंज होना है, आपको चेंज नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है यहाँ पर, गाइडेंस में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? यस, मैंने कहा ना, आपको अपने ऑरे में रहना है। आप अपने पैशन को जानिए, आपका पैशन क्या है, आप किस तरीके से लाइफ में क्या कर सकते हो। ठीक है, आपका पार्टनर अगर आपकी लाइफ में अपनी सॉरी फील करता हुआ आता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आपको कमिटमेंट देता है, चाहे वो शादी का हो तो वेल एंड गुड है। अगर शादी का नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एज ए इमोशनल सपोर्ट के लिए भी देता है तो भी वेल एंड गुड है। मगर वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आए और फिर से आपको डिस्ट्रॉय करे, फिर से आपको उसी एनर्जीज में डाल दे कि आप पेनफुल सिचुएशन में आ जाएं, तो बेटर है कि आप इस कनेक्शन में ना रहें, लीव हो जाएं। अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेके आएँ कि आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप सच में अभी आप दिखा रहे हैं या आप सच में हैं अंदर से ऐसे कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपको एक्चुअल में लेके आना है। ठीक है, ये नहीं कि शो ऑफ करना है अपने पार्टनर को जेलस फील करवाने के लिए, नो। ठीक है, अपने पैशन को जानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। ठीक है, एरीज था वो, और यस, आप अपनी डेस्टिनी खुद बदलेंगे। आपकी किस्मत की चाबी, आपकी लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में आपको कभी जिंदगी में नहीं देनी है। आप जैसे हो वैसे रहो। वैसे आपको कोई एक्सेप्ट करता है तो वो होता है सही इंसान। आपको जो चेंज करने के लिए तुला रहे कि अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। ठीक है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। ठीक है, अगर आपकी कमियों को ही कोई गिनवाता रहे तो उस इंसान के साथ रहना ही क्यों, जो आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाए। ठीक है, तो बेटर है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना खोएं,
अपनी डेस्टिनी खुद लिखें, अपने कर्माज ऐसे रखें कि आपकी डेस्टिनी में किसी तरीके का बैड कर्मा इन्वॉल्व ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में किसी तरीके की चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, वो भी मेजर, बहुत अच्छे, इन पॉजिटिव वे में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल जॉडिक साइंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है, कोई एक स्पेशल नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। मैनिफेस्टेशन क्यों आया है यहाँ पर? ओके, दोनों आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करें, ठीक है, जो जिनको ज़रूरत है, कोई गरीब है, उस भूखा है, उसको खाली पेट है, तो उसको प्लीज़ खाना दें, ठीक है। और चैरिटी करें। चैरिटी का मतलब ये नहीं होता बहुत हज़ारों लाखों आपने दान करने हैं। किसी को आप एक स्माइल भी दे दोगे ना, उसको खुश रहने का एक रीज़न बता दोगे, वो भी एक चैरिटी से कम नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता पैसा फेंकने से ही चैरिटी होती है, ये शो ऑफ ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप किसी की भावनाओं को समझे, कोई रो रहा है उसे हंसा सकें, वो भी कहीं ना कहीं चैरिटी का काम होता है, ठीक है। यानी कि आपने अपनी एनर्जीज उसको दी हैं। अगर आपके इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, और आने वाले टाइम में भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो लीव इट, ठीक है, छोड़ दें इस कनेक्शन को। क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो आप दोनों का सेपरेशन टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक साइकिल थी, जिसका एंड होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के केसेस में ये एंड होकर आप लोग नई लाइफ जिएंगे, यानी कि आपकी लाइफ में कोई नया न्यू लव आ सकता है जो आपके पार्टनर से भी बेटर हो, अच्छा हो, आपको समझे, आपके प्यार को समझे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो बेटर है, ये आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है, तो आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन पे गौर करें, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। मैं हर किसी में तुम्हें ढूंढता हूँ, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, हर किसी में ढूंढते हैं आपको। और आई ट्राई नॉट टू मिस यू, मैं कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें मिस ना करूँ। आई ट्राई टू लेट गो, मैं लेट गो करना चाहता हूँ, बट इन द एंड, अंत में, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तुम हमेशा मेरे दिमाग में रह जाती हो, ठीक है, ये चीज़ है। मिस यू बैडली, आई लव यू, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पे ना एक्टिव बहुत रहते होंगे, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते होंगे। ये चैनल हो रहा है, यहाँ पर कोई कार्ड्स नहीं है, चैनल हुए हुए मैसेज में फटाक से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो हट जाते हैं दिमाग से। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। 24 घंटे ऑनलाइन रहते होंगे, आप जब देखते होंगे वो ऑनलाइन ही दिखते होंगे आपको, ठीक है। चाहे फेसबुक में होंगे तो आपको ग्रीन डॉट दिख जाएगा, इंस्टाग्राम में तो ग्रीन डॉट दिख जाएगा, व्हाट्सअप में तो ऑनलाइन दिख जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। आपके पार्टनर अलग अलग सोशल ट्रैक पे अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे अगर वो इंस्टाग्राम में नहीं तो इंस्टाग्राम में आ गए, टेलीग्राम में नहीं है तो टेलीग्राम में आ गए, व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते थे तो व्हाट्सअप पे आ गए, फेसबुक बोल रही हूँ, सॉरी, बुक जो होता है उसमें अगर नहीं थे तो फेसबुक उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर ब्लॉकेजेस हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं मैं किसी और ज़रिए जाके देखता हूँ, अगर, क्योंकि आप कई बार हमारे कांटेक्ट में पता चल जाता है हम कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। कुछ के केसेस में फेक आईडी से आपको मैसेज भी किया है, फेक नंबर से, अनदर नंबर से, किसी के नंबर से आपको मैसेज ज़रूर करा है, आपने रिस्पॉन्स नहीं करा मगर उसका, ठीक है। Nothing more compare the happiness I felt for this moment having someone like you in my life. Love you so much, sweetheart. स्वीटहार्ट बोलते ही मेरा गला बैठ गया। शायद मेरी ज़बान को स्वीटहार्ट बोलना पसंद नहीं आ रहा था, शायद ये वर्ड पसंद ना आ रहा हो। आई थिंक आपकी जो पार्टनर है ना,
अगर ये कहीं पर इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कंपेयर करा है तो उसमें आप ही नंबर 1 दिख रहे हैं, कोई और नहीं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन कॉल एंड टेक्स्ट, मैंने कहा है यहाँ पर जून जुलाई में बहुत से लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। आई होप, मैं प्रे करती हूँ कि सच में आ जाए आपके पार्टनर का कोई भी मैसेज। अगर आपके पार्टनर सॉरी फील करते हैं, उन्हें गिल्ट है, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ करें। ठीक है, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको, ताकि आपका कनेक्शन आपको ज़्यादा पता होगा कि इस कनेक्शन में आपने कितना सफ़र करा है। यू आर वॉट आई नीड इन माई लाइफ, यू आर माई वन। तुम्हें पता है मेरे को अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और वो सिर्फ तुम हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर पता चल रही है। एक कार्ड और लूँगी, फिर बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, टॉकिंग टू यू, लाफिंग विद यू, बीइंग विद यू चेंजेस माई होल मूड। आपसे बात करके, आपके साथ हंस के, आपके साथ फ्लर्ट करके, ठीक है, उनका अगर ख़राब मूड भी होता था ना, तो वो अच्छे में चेंज हो जाता था। ठीक है, वो खुश हो जाते थे। इट इज़ ऑल माई प्राइड एंड ईगो। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो मेरे प्राइड और मेरे ईगो के वजह से हुई है, स्टबन नेचर की वजह से हुई है। आई एम सेंडिंग यू साइंस डेट आई वॉन्ट बैक इन टू योर लाइफ। मैं तुम्हें कोई ना कोई ऐसे साइंस ज़रूर भेजूँगा या भेज रहा हूँ, या यूनिवर्स की साइड से कह लीजिए कुछ है। ठीक है, जो तुम्हें ये बताए कि हाँ भाई मैं अब तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सॉन्ग देख लेती हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, मैंने अब तक के जितने भी सॉन्ग्स दिए हैं, मेरे को कमेंट्स में यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला है कि मैम ये सॉन्ग हमें 2-3 दिन से कंटिन्यूस सुनाई दे रहा है, जबकि मेरे सॉन्ग्स भी बहुत अलग टाइप के हैं, कोई अभी के तो है नहीं जो कभी कहीं भी बज जाएं। ठीक है, या मैम आज सुबह ही मैंने उसको डाउनलोड करा था, ठीक है, या मैंने सुना था। तो स्ट्रेंज लगता है कि कितनी चीज़ें मैच हो जाती हैं समटाइम्स, कि आप लोगों की सिचुएशन के साथ कि आपके सॉन्ग्स भी मैच हो रहे हैं। ठीक है, सॉन्ग देखने के बाद मैं रीडिंग का एंड करूंगी। एक सॉन्ग ले लेते हैं। वाह, पुराना गाना है। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। ठीक है, ये आई थिंक राजेश खन्ना है इसमें, मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये सुना था तो मैंने ये लिख लिया, दोबारा बोल दे रही हूँ। ठीक है, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। मेरे मुँह से निकलने वाला था। अगर इतनी चाहत है तो मिलते क्यों नहीं हो? अगर ये फेक है तो जाओ भाड़ में मरो कहीं जाके। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि इतनी चाहत वाला अगर सॉन्ग कोई दे रहा है तो चाहत तो बनती है। अगर उसके बाद भी अगर कोई ना आए तो ये उसकी गलती है, अदावर से। क्या तुकबंदी बनी तो इसलिए मैंने अदावर से बोल दिया। एनीवेज, ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, कितनी रिलेट हुई, कितनी हद तक हुई, आप मुझे बता सकते हैं। अच्छी लगी, कैसी लगी, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कितना मैच हुआ है। ठीक है, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे साथ जुड़े हैं तो एटलीस्ट खुश रहने की कोशिश करें। ठीक है, आपको पता नहीं है, मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर भी करी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ख़राब फेस देखा है ना, मेरी ज़िंदगी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया। ठीक है, फिर भी मैं टूटी नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग ये सोचते होंगे ना कि प्यार में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होती ही नहीं हूँ। हकीकत बताऊँ, मुझे प्यार पे अब बिलीव ही नहीं रहा। ठीक है, जो मैंने आपको सिनेरियो छोटा सा लिख के दिया है ना अपना, उसी में आप समझ जाइए कि किसी ने प्यार के नाम पर ही, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान किसी को रौंद देता है, वो हुआ है। तो बेटर है कि मैं खुद पे फोकस हूँ, मैं खुद को तैयार रखती हूँ, खुद को पैम्पर करती हूँ। जो प्यार की नीड आप दूसरे से भीख मांग के मांगते हैं ना, तो बेटर है आप खुद से मांगें। खुद की हेल्थ को अच्छा रखें। जब तक आप खुद हेल्थ में सही नहीं रहेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी ने आपको छोड़ा
वो उसकी गलती, आपकी गलती नहीं है, उसका कर्मा, आपका कोई बैड कर्मा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। एनीवेज, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद को इतना सजाइए, पैम्पर करिए कि सामने वाला ये सोचे मैंने किस इंसान को छोड़ दिया, ठीक है। टेक केयर, नमस्ते।